क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बोर्ड में आया हुआ 2017 में 2 नंबर का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के दो आंसर आए, दो आंसर मतलब कई जगह पी के एल को, ये पी के एल को 60 डिग्री दे रखा है और कई जगह 30 डिग्री दे रखा है। 60 डिग्री वाला सॉल्यूशन गलत है, इसका आंसर 30 डिग्री आएगा। क्यों गलत है वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले हम सही वाला सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर गलत वाला देख लेंगे वो क्यों गलत है, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, यहाँ देखो हमें क्या दिया हुआ है, एंगल एल दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, एंगल एल दिया हुआ है, तो हमें पता है कि भाई रेडियस डायमीटर पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 हो गया ना, ध्यान देना, ये 90 हो गया। तो अब ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल, यहाँ देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला दिख रहा है ना आपको अच्छे से, मैंने डार्क डार्क बना दिया, ये वाला है ये ट्रायंगल देखो। तो मैं इसमें ये लिख सकता हूं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एल ओ के में, ठीक है। एंगल ओ एल के प्लस एंगल के एल ओ प्लस एंगल एल के ओ इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें पता है के एल, ये वाला के एल एन, एन कहाँ है, के एल एन, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, क्वेश्चन के एल एन ही है ना, के एल एन, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो के एल एन लिख लो, ये के एल एन लिख लो, ये के एल एन लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल एल भी करना है। तो एंगल ये कितना है, ये है 30 डिग्री, ठीक है। प्लस हमारा क्या निकला, के ओ एल, के ओ एल कितना है हमारा, के ओ यहां पर आएगा, रुक जाओ, एल ओ के, ठीक है। के ओ एल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। हमारा क्या बचा, प्लस एंगल ओ के एल, ए के एल 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 के ओ, एंगल एल के ओ, ठीक है। एंगल एल के ओ, तीनों समझ में आए अच्छे से। तो अब देखो इक्वल टू कितना है ये 180 डिग्री, ठीक है 180। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल एल के ओ प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से कितना आएगा, एंगल एल के ओ इक्वल टू 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री। ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। देखो ध्यान से, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। ये एंगल का तीनों का सम क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 है, बिल्कुल हुई है। अब ध्यान से देखना, ये वाला मानकर समझा देता हूं, ये रेडियस है ना, इसको रेडियस ले लो या इसको रेडियस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये रेडियस है, ये रेडियस, तो रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट कितने का एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का, कितने का 90 डिग्री का, ये हमें पता है। तो मैं ये लिख सकता हूं, देखो यहां से ये समझ में आ जाएगा आपको, ये मिटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं बची। देखो क्या मैं ये लिख सकता हूं, एंगल ओ के पी, ओ के पी इक्वल टू 190 डिग्री, ओ के पी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है, ये हमें पता है टेंजेंट, ठीक है। तो यहां पे अब ओ के पी को, ओ के पी को मैं लिख सकता हूं, एंगल ओ के एल प्लस एंगल एल के पी, एंगल एल के पी इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा है, पी के एल या एल के पी एक ही बात है। अब ओ के एल हमने कहा जो कितना 60 डिग्री प्लस एंगल पी के एल इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से कितना आ जाएगा, एंगल पी के एल इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब कितना आएगा 30 डिग्री। यही हमारा आंसर है। मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 60 है, तो ये मेरा एंगल 30 डिग्री है, ये वाला, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने रेडियस इसको लिया, ठीक है, इसको हटा दो, ये रेडियस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं अगर इसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं फिर से, अगर मैं इसको उतना देता हूं, क्या नाम है
60 30 डिग्री, इसको 60 डिग्री लिखता हूं। तो देखो ये 60, तो ये कितना आ जाएगा 30, ध्यान से देखना। तो ये 30, तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो एक जेड बनता है, देखो जेड, ये देखो जेड, तो ये पूरा एंगल 90 हो गया, ये 90, ये पूरा 90। तो याद देखो ये जेड बन रहा है, ये और ये, तो इससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 90 होगा, बिल्कुल 90 होगा। अगर हम